तो बच्चों मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ बोलो? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा एंड डिवीजन का मतलब होता है भाग। अब डेसिमल कोई भी संख्या का डेसिमल के रूप में हो, जैसे मान लो हम कहते हैं कि 4 5, तो इसका मतलब हुआ 45। आ रहा समझ में? अगर हम इसको लिखते हैं 4.5, इसका मतलब कि 4 पूरा और ये 10 का 5वां हिस्सा है। आ रहा समझ में ना? माने ये आधा हिस्सा, अर्थात इसका मतलब होता है 4.5। इसका मतलब क्या समझेंगे? इसको क्या समझेंगे? 45। अब ये लिख दिया 45.6 का मतलब हुआ कि 45 पूरा और ये 0.6 डेसिमल 6 का मतलब होता है 10 में कौन सा हिस्सा? छठा हिस्सा। समझ में आ गया? अगर हम कहते हैं 7.8, 10 तो पूरा हो गया और उसके आगे 10 में से कौन सा हिस्सा? ये 8वां हिस्सा, अर्थात 0.8 को हम लिख सकते हैं। देखो क्या लिख सकते हैं बच्चे? अब इसको लिख सकते हैं, देखो कैसे तोड़ते हैं। इसको लिखेंगे 8, बटा में हम क्या करते हैं? दशमलव के लिए हम 1 लिखते हैं। क्या लिखेंगे? 1। और दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना 0 देते हैं, तो 1 0, अर्थात 10 हिस्से में कौन सा हिस्सा हम पढ़ रहे हैं? ये 8वां हिस्सा। अब इसको आगे हम समझते हैं कि यदि हमने इसे बांट दिया, ठीक है ना? ये देख लो, ये कितना हिस्सा है? एक गोला है। कितना सर्कल है? एक गोला। अब ये कितने हिस्से में बट गया? 2। अब ये कितने हिस्से में बट गया? 4। यह कितना हिस्सा है? 1। ये 4 में 1 हिस्सा है ना जी? तो लिखेंगे 1/4। क्या लिखेंगे? 1/4। 1/4। अब इसको दशमलव में बदलना हो तो किसी भी भिन्न को, अगर किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम डेसिमल में बदलें तो बदलने का तरीका देखो। हम क्या करते हैं? 1 यहाँ लिखते हैं और ऐसे करके नीचे वाले को 4 को यहाँ लिखते हैं, भाग देते हैं। भाग देने का तरीका यहाँ से हम क्या करेंगे? इसमें 4 से 1 में भाग लगेगा कि नहीं? तो 1 हम दशमलव देते हैं। दशमलव 0 का खान होता है, 0 का खान होता है, माने उसके पास हमेशा एक एक 0 आते रहेगा। एक बार दशमलव देंगे तो 1 0 यहाँ पे आ गया। अब हम भाग दे सकते हैं, 4 दूनी 8, तो ये हो गया नीचे। अब 10 में से 8 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2। अब मैंने बताया दशमलव यहाँ दिए हैं, तो दशमलव किस चीज़ का खजाना है जी? 0। अपने मन से हम क्या दे देंगे? 0। अब भाग देंगे फिर से, तो 4 के टेबल कितने बार हम पढ़ेंगे कि 20 आएगा? बोलो। 5। तो 5 टाइम्स, तो 4 5 जा 20। अब 20 से 20 कट गया हमारा, तो 0.025 यही हमारा क्या हो गया? आंसर। अब देखो 0.25, 0.25 नहीं बल्कि 25। दशमलव के आगे अगर हम 0 लगा दें तो इस 0 का कोई मतलब नहीं होता है। अगर मान लो हमने 4 कह दिया, 4 के आगे हम 10, अगर समझो अगर इसके बाद में दशमलव लगा के 0 लगा दें तो इस 0 का कोई मतलब नहीं होता है। अब कोई अंक अगर दिया रहे और उसके पहले दशमलव दिया रहे तो दशमलव के आगे अगर कोई 0 लगा दे तब, या दशमलव के बाद जो अंक है उसके बाद 0 लगा दे तब, चाहे जितना भी 0 लगा दें इसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम दशमलव 4000 कहें या दशमलव 40, ये देखो दशमलव 400 का है या दशमलव 40 का है या दशमलव 4 का है, सबका वैल्यू क्या होता है? एक ही होता है। आ रहा समझ में ना? कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। दशमलव 4 के बाद हम चाहे तो जितना भी 0 अपने मन से लगा दे, इसका कोई मतलब ही नहीं रहता है, ठीक है ना? तो दशमलव के पहले भी चाहे जितना 0 लगा दे, इस 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो अब हम तुम्हें बताने जा रहे हैं कि दशमलव का जोड़ और घटा। ठीक है बच्चे? अगर कोई संख्या दे दे 7.5 में 7 6.45 को जोड़े। जोड़ने का तरीका क्या है
इसमें जो ऊपर इसको लिखेंगे 7.5 और नीचे दशमलव वाले को दशमलव के सामने लिख देंगे। दशमलव दिया है ना, तो यहाँ हमने दशमलव लिख दिया। इसके पहले क्या दिया है 7 6, इसके बाद क्या दिया 4 5। अब हमको जोड़ना है, तो देखो दशमलव के सामने दशमलव तो दे दिया। 5 के बाद यहाँ 4 के बाद क्या दिया है 5, इसमें 2 नंबर्स दिए गए हैं और ऊपर कितना नंबर दिया है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब। फिर देखो दशमलव के आगे 7 दिया है, तो 7 के आगे अगर यहाँ 2 अंक है, देख रहे हो ना तुम लोग, और यहाँ 1 अंक है, तो हम 1 क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो 1 अंक कर दिए तो 0 हो गया हमारा। तो अब दोनों बराबर हो गया। अब जोड़ना आसान, देखो ये 0 है और ये 5 है। तो अब हम जोड़ रहे हैं बच्चे कि 5 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 ये 5 हो गया। ठीक है, चलो मैं थोड़ा रेड में लेता हूँ और पहले इसको मिटा देता हूँ और फिर रेड पेन ले लिया। तो 5 में 0 को जोड़ेंगे तो 5, अब 5 में 4 को जोड़ेंगे तो 9 लिख देंगे। कोई कैरी करेंगे क्या, दशमलव के सामने दशमलव लिख देंगे। अब 7 में 6 को जोड़ेंगे तो 13 का 7 6 13, 13 का 3, हाँ, और हासिल कितना हुआ या कैरी क्या हुआ 1। अब हम इस 1 को इसके ऊपर हम चाहे तो लिख सकते हैं। तो 1 और 7 मिलकर 1 और 7 मिलकर कितना हो गया, ये हो गया 83.95, 83.95। जोड़ समझ में आ गया। अब इसी तरीके मैं तुम्हें कहता हूँ बच्चे कि चलो 35.6 माइनस 2.345, इसको हमें बनाना है बच्चे। तो हम क्या करेंगे बोलो, इसको ऊपर लिखेंगे और इसको कहाँ लिखेंगे, तो लिखते हैं हम, देखो तो लिखेंगे 35.6 और नीचे इसको लिखना है ना, हमें इसको लिखना है। तो डेसिमल के सामने हम डेसिमल को लिखेंगे, रख दिया। डेसिमल के पहले क्या दिया है 2, डेसिमल के पहले यहाँ क्या है, डेसिमल के बाद यहाँ क्या दिया है 3 4 5। बना बच्चा अपना, ठीक है। अब हम यहाँ से लाइनें खींचेंगे। देखो यहाँ डेसिमल के बाद नीचे कितने अंक दिए गए हैं, तो हम ऊपर बराबर करने के लिए क्या करेंगे 0 0 बिठा लेंगे। ठीक है, और नीचे देखो यहाँ ऊपर 2 अंक है, नीचे कितना अंक है यहाँ, तो हम यहाँ बराबर करने के लिए क्या करेंगे, अब बराबर हो गया। अब देख लो ये 0 में से 5 घटेगा क्या, नहीं घटेगा। तो एक इसमें से कैरी करेंगे, यहाँ से कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, एक यहाँ कैरी करेंगे तो 10 हो गया 9, ये हो गया 10 में से 10 में से 5 गया, और ये कितना बचा है बच्चा, ये 9 हुआ है। ठीक है, तो 9 में से 5 गया, अरे 9 में से 4 गया 5, तो 5 हो गया। अब ये हुआ हमारा क्या 5 में से 3 गया 2। डेसिमल के सामने हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ से 5 में से 2 गया 3, और यहाँ 3 में से 0 गया 33.255। इस तरीके से मैं कोई भी जोड़, कोई भी घटाव, माने कोई भी एडिशन, कोई भी सब्ट्रैक्शन जो बना लोगे तुम लोग। अब हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। अभी तक हम एडिशन पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ रहे थे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से समझते चलो। अगर हम दे दें 45.5 में 4 से मल्टीप्लाई करें, कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो हम 2 तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो डायरेक्ट सीधा भी कर लेंगे या ऊपर नीचे करेंगे। दोनों तरीके से बताता हूँ मैं, एकदम सामने रहो, कोई दिक्कत होगा पूछोगे सभी। ठीक है, और इधर फैल जाओ तुम और इधर फैलो और समझो। अब यहाँ देखो बच्चे, ये है हम लिख रहे हैं यहाँ पर 45.6 और नीचे क्या लिख लेंगे 4, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। हाँ वो 5 है, तो हम लिखते हैं इसको, ये लो 5। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 4 से। तब टेबल पढ़ेंगे, 4 5 20 का कैरी क्या करेंगे, अब देखो 4 5 20 है, 20 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा
22। फिर कैरी क्या करेंगे? 2 फिर 4 4 जा 16 16 में 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 18 18। इतना हम पहले दशमलव से कोई मतलब नहीं है, डेसिमल के बारे में सोचेंगे नहीं, आराम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें कितने अंक के बाद डेसिमल दिया है। 1 यहाँ देखो 1 अंक के बाद दिया है ना, तो हम 1 अंक के बाद इधर से डेसिमल गिनेंगे, किधर से? राइट साइड से। तो 1 अंक के बाद डेसिमल लिखेंगे तो 182 डेसिमल 0। तो हम इसको लिख सकते हैं 182 आंसर, या 182 डेसिमल 0, ये भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? अगर इसको डायरेक्ट अगर हमें मल्टीप्लाई कर देना है, अर्थात 45.5 में हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। आगे बना बेटा, इसको ख़त्म करो। तो देखो 4 में यहाँ हम पढ़ते हैं, इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे। स्टेप देख रहे हो ना तुम लोग? करते हैं। तो 4 से 5 में 4 5 जा 20 माने 4 5 20 का 0, हासिल 2 कैरी हमने क्या किया? 2। फिर 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 5 जा 20 फिर 20 में 2 जोड़ देंगे तो 22 का 2 कैरी, हासिल को ही कैरी बोलते हैं, ठीक है? अपना बना बेटा। और इसमें फिर 4 का 4 4 जा 16, अर्थात 4 चौके 16, 16 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 या 18। अब देखो 1 अंक के बाद दशमलव दिया है ना यहाँ पर, तो 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा? या तो 182 डेसिमल 0 लिखेंगे, या हम क्या लिखेंगे बच्चे? 182 लिख लेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब अगर कोई अंक दे दे कि 35.55 में मल्टीप्लाई कर दो 4.05 का, अब ये बड़ा वाला थोड़ा सा देखना है हम लोग, ठीक है ना जी? तो हम क्या करेंगे? 35.55 ऊपर लिखेंगे, अब 4.05 नीचे लिखेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे? ऐसे करते हैं, ठीक है ना? ठीक है, कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलो यहाँ से हम पढ़ते हैं। देखो 5 पच्चे 5 पच्चे 25 का, और हासिल माने 5 5 जा 25, कैरी कितना करेंगे? अब 5 5 जा 25 में 2 ऐड करेंगे तो मैंने पहले इसमें किया, अब इसमें कर रहे हैं, ठीक है ना? फिर 5 5 25 से 2 27, 27 का 7 फिर हासिल 2 फिर 5 पच्चे इसमें कर रहे हैं 25 का 25, अब 25 में फिर 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 27, 27 हो गया। 27 का 7 फिर हासिल फिर 5 तिहाई 15, 15 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 17। तो पहला वाला हम किए तो इतना हो गया। अब 0 से अब 1 अंक इधर हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे, ठीक है ना? 1 अंक छोड़ देंगे। ऐसे 0 से करेंगे, इसमें चारों में 1 2 3 4 0 हो गया। अब हम 4 से करेंगे, तब फिर 1 अंक इधर क्या करेंगे? छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है ना? अब इधर से करो 4 पच्चे 20 का कैरी 2, फिर बोलो 4 पच्चे 20 2 22 का कैरी, फिर 4 पच्चे 20 2 22 का कैरी, फिर 4 तिहाई 12 2 14 यहाँ 14 लिख लेंगे। अब हम फिर से पेज को थोड़ा ऊपर बढ़ा लेंगे। अब बढ़ा लिया? तो अब फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे। अब हम फिर लाइन खींच देंगे। अब सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इस सिंबल का कोई मतलब नहीं है, इसको अब हम मिटा लेते हैं, ठीक है ना? जोड़े तो जोड़ते हैं बच्चे। 5 का 7 0 7 0 0 7 2 1 2 4 का 1 का। अब हमें सोचना है कि डेसिमल हम कहाँ लगाएं। क्या सोचना है जी? तो गिनो, यहाँ से गिनेंगे। यह डेसिमल के बाद देखो 1 1 2
डिजिट इधर है, देख रहे हो ना तुम लोग। और नीचे भी 2 डिजिट है। कितना है? ऊपर 2 और 2 मिलकर कितने हैं? 4 अंक दिया है ना। तो इधर से 4 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। देखो 1 2 3 4, यहाँ हम दशमलव लगा देंगे। तो हमारा आंसर हो गया कितना? 143.97775। इस तरीके से कोई मल्टीप्लिकेशन आएगा तो कर सकते हो बच्चे। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब चलो हम क्या पढ़ेंगे? इसका डिवीजन। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? भाग कैसे देते हैं इसे समझो। अगर हम कहते हैं 4/5 को दशमलव में बदले, डेसिमल में बदल दे, आ रहे समझ में ना? या 0.1/0.6 इसको डेसिमल में बदले, ऐसा कुछ भी देता है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे? 4 को यहाँ लिखेंगे और 5 को यहाँ। 5 से 4 में भाग देंगे तो भाग लगेगा कि नहीं? तो ये क्या कर देंगे हम लोग? डेसिमल दे देंगे। डेसिमल दे देंगे तो अपने मन से हम क्या दे देंगे? 0। याद रखेंगे जब भी डेसिमल देंगे तो एक बार में एक ही 0 बढ़ाएंगे। अगर 2 0 की ज़रूरत पड़ जाए तो एक और 0 मुझे बढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे हो सभी? तो 5 के टेबल कितने बार पढ़ेंगे तो 40 है जाएगा। तो 5 बटे 40। ये देखो कट गया। इसको घटाते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। अब कहता है, ये क्वेश्चन ठीक से समझ गए तुम लोग? अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। 0.1/0.6 0 नहीं दिया था उन्हें। दशमलव के बाद कितने अंक है यहाँ पर? यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है? दोनों के दशमलव के बाद अगर बराबर अंक है तो हम इसको दशमलव हटा के लिख देंगे 1/6। आ रहा है समझ में? यस सर। अगर मान लो दिया रहता है 2.5 और नीचे रहता है 3.405 से भाग दो, ऐसा अगर रहता है, ठीक है ना। या यहाँ पे ये मानो कि यहाँ पे तुम्हारा दे देता है 0 डेसिमल। तो देखो नीचे दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2 3। ऊपर कितना अंक है? 1। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? 0 रख देंगे। 3 अंक ऊपर भी कर लेंगे। तो दशमलव के बाद 3 अंक ऊपर, दशमलव के बाद 3 अंक नीचे हो गया। तो अब लिखेंगे 2500 बटा 405। दशमलव क्या हुआ हमारा? हट गया। अब जैसे भाग हम जैसे देते हैं वैसे दे सकते हो कि नहीं बच्चे? जैसे 1 में 6 से भाग देना है। आ रहा है समझ में? तो हम पेज बढ़ाते हैं अपना। हमारा यही था ना 1/6। तो हम क्या करेंगे? 1 यहाँ लिखेंगे और 6 यहाँ लिखेंगे। दशमलव देंगे, भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? दशमलव। यहाँ 0 हो गया। तो 6 काम 6। अब इसको घटाएंगे। 10 में से 6 गया 4। और फिर अपने मन से क्या करेंगे? 0। फिर भाग देंगे। 6 के 36। 6 36 हो गया। फिर हम पेज बढ़ा लेंगे अपना। ये लो बढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो फिर इसको हम घटाएंगे। यहाँ 6। अब देखो ये 10 में से 6 गया 4। 3 में से 3 गया 0, कट गया, मैंने 4 बचा। अब हम अपने मन से फिर क्या करेंगे? 0 देंगे। फिर 6 6 36। फिर इसको घटाएंगे तो क्या गया? 4। अगर डेसिमल के बाद 3 बार में अगर कोई भी अंक पूरा पूरा नहीं कटता है तो समझ लो कि उसको कितने बार भी भाग देंगे तो कटेगा नहीं। कितने टाइम्स हमें लिखना है? 3 टाइम्स ओनली। यू हैव टू रिपीट इट। ओके। तो इस तरीके से कोई भी भाग देना हो दे सकते हो बच्चे। कोई भी मल्टीप्लिकेशन करना हो कर सकते हो। अब तुम्हारे किताब में कोई भी दिया है, जैसे मान लो 4th क्लास का RS अग्रवाल का जो मैथमेटिक्स है उसका लेसन हम पढ़ रहे हैं। कौन सा लेसन? 33। इसमें कहता है 8, पहला क्वेश्चन कह रहा है 8 इज डिवाइडेड बाई 0.4। माने 8 में किससे भाग देना है? 0। तो हम 8 को ऊपर लिखेंगे और 4 को कहाँ लिखेंगे? 0.4 को नीचे लिखें। अब देखो नीचे दशमलव दिया है, ऊपर दशमलव, तो हम एक डेसिमल दे देंगे अपने मन से। और नीचे डेसिमल के बाद कितना अंक है? 1। तो ऊपर 1 अंक के लिए क्या करेंगे? 0। अब हम डेसिमल को डेसिमल हटा देंगे तो ऊपर हो गया 80
अब बटन नीचे हो गया 40 4, 40 नहीं 4। 4 आ रहे समझ में? अब हम इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे। चाहो तो डायरेक्ट ही भाग दे सकते हो, कटा सकते हो। देखो 4 एकम 4 और 4 दूनी 20 4 दूनी 8 8, एक जीरो बचा है ना, तो हम यहाँ जीरो दे दें। हमारा कट के कितना आ गया 20 आंसर। चाहो तो तुम क्या करते, 80 ऊपर लिखते, 4 यहाँ लिखता, और उसके बाद फिर भाग देते, 4 दूनी 8। ये कट गया, जीरो है तो यहाँ जीरो उतार देंगे। ऐसे करके बना सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा लेसन बना लोगे तुम लोग। 33 लेसन बन जाएगा बच्चा। उसके बाद 35 लेसन बन जाएगा। कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉमन फ्रैक्शंस एज ए डेसिमल फ्रैक्शन। 1/5 अभी मैंने बताया था 1/6। अब 1/5 करना हो तो नहीं कर सकते हो। 1 को ऐसे लिखेंगे, 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। दे सकते हो तुम लोग। उसी प्रकार ये कहता है ये सब को डिवाइड कर देना है। अब एक चीज़ और इसमें हमें सीखना है। देख लो इसमें क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 34 आर.एस. अग्रवाल की मैथमेटिक्स की 34 का तीसरा क्वेश्चन कहता है, तीसरे में डी में बताता हूँ। क्वेश्चन के 7.7 ऐसा कोई क्वेश्चन तो उसको कैसे बनाते। जो पूरा है उसको हम कुछ नहीं करेंगे, उसको टच नहीं करेंगे। अब ऊपर दिया है 7 और नीचे दिया है 8। ये दिया है ना बच्चे, ये इस पे हम केवल गौर करेंगे। 7 में हम क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे। देखो भाग लगेगा क्या, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल। अब यहाँ क्या हो गया 0। फिर 8 का टेबल पढ़ो, 8 8 जा 64, 8 या 64, अब 64। अब ये हो गया 10 में से 4 गया 6, और ये हो गया 6 में से 6 गया 0। अब अपने मन से हम क्या करेंगे 0। फिर हम अपना पेज बढ़ा लेते हैं बच्चे, ध्यान दो तुम लोग। तो अब देखो फिर से, अब फिर अब 8 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे तो 60 आएगा। 60 तो आएगा नहीं, तो उससे कम, तो 8 सते 56, तो 8 7 जा 56। फिर इसको घटाएंगे तो कितना आ गया 4। 10 में से 6 गया 4। फिर अपने मन से क्या देंगे 0। फिर 8 5 40, 8 5 जा 40, कट गया हमारा, इतना आ गया। तब हम इसको लिखेंगे कैसे, इसे समझना है। अब हम ऐसे वाक्य जो पूर्णांक में दिए गए हों, ठीक है ना, माने जो मिक्स फ्रैक्शन में हो, तो मिक्स फ्रैक्शन में होगा तो हम इसको लिखेंगे कैसे, इज इक्वल टू, ये पहले वाले 7 के लिए लिखेंगे 7, और उसके बाद 7/8 जो ये बचा है ना, तो 7/8 के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, डेसिमल 875। ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे करके 34 भी बना लोगे, 35 बना लोगे। 35 एक्सरसाइज भी समझो। कौन से एक्सरसाइज समझ जा रहे हैं हम लोग, 35, इसे भी समझ लेना है। कहते हैं 5 माइनस 0.005 माइनस 0.05, इसके बाद क्या दिया, ये माइनस है कि प्लस, कि प्लस दिया कि तुम लोग बनाया है जी, प्लस है, तो प्लस 0.5 ऐसा करके दिया है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका सीखो। हम क्या करेंगे, सबको बराबर डेसिमल के रूप में लिख लेंगे। डेसिमल के बाद सबसे बड़ा अंक इसमें क्या दिया है, 3 ठो, यहाँ 3 ठो दिया है ना जी, तो सब में दशमलव देकर 3 अंक कर लेंगे। जैसे इसको लिखेंगे 5.000, इसको लिख लिया। फिर इस माइनस के लिए लिखेंगे माइनस, इसके लिए लिखेंगे हम लोग 0.005 माइनस, इसको हम लिखेंगे 0.05, 2 अंक है ना, एक अंक बढ़ाने के लिए क्या करेंगे 0, अब प्लस, फिर इसके लिए लिखेंगे 0.5, कितना 0, 2 0। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ घटाव की क्रिया करेंगे। तो जोड़ घटाव की क्रिया करने का सबसे आसान तरीका, इसके आगे भी प्लस, इसके आगे भी प्लस। पहले प्लस प्लस वाले को एक साथ जोड़ेंगे, माइनस वाले को एक साथ जोड़ेंगे।
देखिए 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, देखो ये और ये जोड़ दिए। अब फिर 0 में फिर 0 जोड़ेंगे तो 0 फिर 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 यहाँ भी दशमलव और यहाँ भी दशमलव, तो क्या लिखेंगे? दशमलव यहाँ 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 तो 5.500 हो गया। अब यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस माइनस रहे तो अंक को घट जोड़ देते हैं, याद रखना ठीक से। तो जोड़ो। अब देखो 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 और दशमलव में दशमलव है तो दशमलव आइए 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 अब माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस रहे तो अंक को जोड़ देते हैं तथा सिंबल क्या रखते हैं? माइनस। अब देखो, अब ये एक के सामने प्लस एक के सामने माइनस घटाना है। अब 0 में से 5 घटाएंगे तो घटेगा क्या? तो इसमें से एक कैरी यहाँ लेंगे तो 10 होगा, एक कैरी यहाँ लेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। समझ रहे हो सर? सर तो चलो समझ रहे हो तो अब हम जोड़ते हैं, ठीक है। इस 0 में से 5 घटेगा तो नहीं घटेगा तो 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5 हो गया। अब ये हो गया कितना? 9 में से 5 गया 4, अब ये कितना हो गया? 4, एक निकल गया है ना। तो 4 में से 0 गया 4 और डेसिमल यहाँ दिया है तो यहाँ भी डेसिमल है तो क्या लिखेंगे? और देखो 5, ये देख लो 5 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो गया? 5 होता है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। अर्थात इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे? RS अग्रवाल की मैथमेटिक्स की क्लास 4 की 35 नंबर एक्सरसाइज बनाओगे तो जहाँ जहाँ डेसिमल है अब इसको जोड़ना है तो जोड़ लोगे, घटाना है घटा लोगे, गुणा करना है गुणा कर लोगे। और कुछ इस प्रकार का मिक्स वाला जो क्वेश्चन दे देता है, जैसे मान लो दिया है 8 इंटू 0.5 प्लस 3.6, ठीक है ना। तो ऐसा करके कुछ दे दे तो पहले हम ब्रैकेट की क्रिया करते हैं। तुम्हें फार्मूला याद है कौन सा? बोडमास फार्मूला याद है? B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, ओके, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से ये ऑफ का बोडमास की सहायता इसको हल कर सकते हो। इसको हम क्या करेंगे? पहले जोड़ लेंगे और जो आएगा उसमें 8 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 35 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब 36 भी हम इसी की सहायता से कंप्लीट कर लेंगे। मात्र इसमें देखना है कि किसको जोड़ेंगे और किसको घटाएंगे और किस में गुणा करेंगे किस में भाग देंगे। कहते हैं ए बस कवर्ड इतना किलोमीटर इन द फर्स्ट, पहले घंटा में इतना किलोमीटर, दूसरे घंटा में इतना किलोमीटर, तीसरे घंटे इतना किलोमीटर चलती है, चौथे अगली बार में इतना किलोमीटर चलती है, तो टोटल कितना चली। तो सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो कभी जोड़ना होगा, कभी घटाना होगा, कभी गुणा करना होगा, कभी भाग देना। तो ये सब बना लोगे तुम लोग? यस सर। तो 4th क्लास के बच्चों डेसिमल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ठीक से समझ गए? यस सर। कोई दिक्कत होगा तो इस वीडियो को फिर से प्ले करोगे और तब देखोगे, ठीक है बच्चे?